एक नेशनल पार्क में दो माउंटेन क्लाइंबर्स को एक लड़की पहाड़ से नीचे गिरती हुई दिखाई देती है जो पहले से ही मर चुकी थी। पहले तो लगता है कि ये एक सुसाइड है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि उस लड़की का किसी ने पीछा किया था और उसके पैर में गोली लगी थी, मतलब कि एक मर्डर है। अब वो लड़की कौन है और किसने उसका पीछा किया था, उसका मर्डर कौन है और आखिर इस नेशनल पार्क में इतना बड़ा हो क्या रहा है, यही तो मैं इस शो में देखने को मिलेगा, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, सस्पेंसफुल और मिस्टीरियस है। शो का नाम है अनटेम। शो में काइल टर्नर इस नेशनल पार्क का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है और वो इस पूरे केस की जांच करता है कि आखिर उस लड़की को किसने मारा और वो पहाड़ से क्यों कूदी। इसी के साथ काइल का बेटा भी इसी नेशनल पार्क में मारा गया था, जिससे कि उसकी पत्नी का डिवोर्स भी उससे हो गया था। इसलिए काइल इस केस से और ज्यादा इमोशनली जुड़ जाता है और इस लड़की की लाश मिलने के बाद काइल सबसे पहले इस लड़की की पहचान करता है कि आखिर ये लड़की कौन है, जिससे कि उसको पता चलता है कि एक लूसी नाम की लड़की है जो आज से 12 साल पहले इसी नेशनल पार्क में अपनी माँ के साथ रहती थी और 12 साल पहले ही वो लापता लेडीज हो गई थी, मतलब कि लापता हो गई थी। और 12 साल पहले भी काइल ने लूसी के मिसिंग होने वाले केस पर काम किया था, जिसमें वो लूसी को नहीं ढूंढ पाया था। और अब 12 साल के बाद सीधे काइल को ही लूसी की लाश मिलती है, जिससे कि उसका दिमाग और ज्यादा हिल जाता है और अब वो कैसे भी करके लूसी के साथ ऐसा करने वाले के बारे में सब कुछ जानना चाहता है और उसको पकड़ना चाहता है। और शो में टाइम निकलने के साथ साथ केस और सॉल्व होने की जगह और मुश्किल होता जाता है और लूसी की बॉडी पर एक टैटू और दो ड्रग्स की बोतल मिलती है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि ये केस ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग्स का केस है, लेकिन जो लगता है वो होता कहाँ है, क्योंकि ये पूरा केस एक फैमिली इशू का केस होता है और काइल का जिनके साथ रोज का उठना बैठता होता है उसके बहुत खास लोग वही इस केस के असली विक्टिम्स होते हैं। अब कैसे काइल इन लोगों तक पहुंचता है और कैसे उसे पता चलता है कि यही लोग असली विक्टिम्स हैं और कैसे वो लोगों को पकड़वाता है, ये तो मैं शो में देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा ट्विस्ट के साथ। मतलब कि ये शो वैसा नहीं है कि अगर हम किसी शो में किसी पर शक कर लेते हैं कि इसी ने उसको मारा होगा तो बाद में वही निकलता है। इस शो में सारे कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि देखकर ही पता नहीं चलता कि इसने मारा होगा या इसने मारा होगा, इसलिए इस शो को एंड तक देखने की एक्साइटमेंट बनी रहती है। और जिसने वाकई में लूसी को मारा होता है उसके बारे में तुम देखकर शक भी नहीं कर सकते, ना अपने सपने में सोच सकते हो कि भाई इसने मारा होगा लूसी को, इसलिए इस शो को देखने में मजा आता है। शो में इन्वेस्टिगेटर काइल टर्नर का कैरेक्टर एरिक बाना ने प्ले किया है, जो काफी सही है, मतलब ये एक नंबर बहुत अच्छे से किया है। और काइल टर्नर के बेटे को भी कोई उसी नेशनल पार्क में मार देता है, जिससे कि उसकी पत्नी उसको डिवोर्स देती है, क्योंकि उसको लगता है कि काइल की वजह से ही उसका बेटा चला गया है। लेकिन काइल का बेटा उसको दिखता है, उससे बातें भी करता है और काइल की पत्नी ने किसी और से शादी कर ली है, मतलब कि वो फकीरों वाली जिंदगी, समझ रहे हो, लेकिन उसकी पत्नी अक्सर उसको आकर मिलती रहती है। सो में जिस लड़की का मर्डर होता है लूसी का, उसकी माँ बहुत पहले से उस नेशनल पार्क में रह रही होती हैं, मतलब कि वो वहाँ की नेटिव होती हैं और वहाँ के लोगों के साथ रहती हैं। और अचानक वो एक दिन प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जिसके बाद वो और लूसी अकेले ही उस नेशनल पार्क में रहती हैं। और लूसी की माँ के मरने के बाद लूसी के पापा, जो किसी को नहीं पता कि कौन है, वो उसे एक अनाथालय में छोड़कर आ जाते हैं। और लूसी उस अनाथालय में जाकर सबसे कहती है कि उसके पापा एक पुलिस वाले हैं और वो मुझे लेने जरूर आएंगे। और उसके बाद कैसे लूसी अनाथालय से भागकर इस ड्रग्स के धंधे और स्मगलिंग में आ जाती है और उसके पापा कौन है और उसके साथ मर्डर किसने किया है और कैसे काइल इन सब 20 सालों की चीजों का एक साथ पता लगाता है, यही तो मैं शो में देखने को मिलेगा, जो काफी इंटरेस्टिंग है। और शो में एक्टर सैम नील भी है, जिनका कैरेक्टर शो में काइल के बॉस का होता है, जिनका एक अच्छा परिवार होता है, उनकी वाइफ और काइल की वाइफ की अच्छी फ्रेंडशिप होती है और उनकी एक बेटी भी होती है। और भाई ये शो पूरा टाइम लेता है अपनी चीजें दिखाने में, अपनी चीजें एक्सप्लेन करने में। आजकल के शो जैसा नहीं जल्दी जल्दी सब कुछ दिखा दिया। तो की सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी है, काफी ब्राइट है, क्योंकि शो पूरा नेचुरल जगहों पर शूट किया गया है। इसके अलावा जब काइल अपने घोड़े पर बैठकर पूरे पार्क के चक्कर लगाता है तो काफी बढ़िया लगता है, मतलब कि फ्रेशनेस फील होती है। इसी के साथ शो की राइटिंग भी काफी बढ़िया है। जब इस शो की पूरी कंक्लूजन निकल के आती है तो भाई तुम एंड में शॉक हो जाते हो कि अब मैं कहूँ क्या, जो होना था वो तो हो ही गया। तो भाई मैं तो एंड में यही कहूंगा कि शो काफी बढ़िया है और अगर तुम्हें मर्डर मिस्ट्री देखना पसंद है तो तुम इस शो को बिना हिचकिचाए देख सकते हो।